अब तक आपने देखा कासिम की मुलाकात जोराब से होती है, जो उसे अरगान के खजाने के नक्शे के बारे में बताता है। ये सुनते ही हातिम हरमिजान के रेगिस्तान की ओर रवाना होता है। हातिम बादशाह अरगान के सभी पहेलियों को हल कर लेता है, लेकिन जोराब हातिम और सुमेरा को धोखा देकर खजाने की चाबी ले जाता है। जिक्रान और हातिम के बीच लड़ाई में जिक्रान मारा जाता है और चाबी की मदद से हातिम खजाने तक पहुँच जाता है। अब आगे। फौजी दस्ता थाम। वक्त क्या हुआ है? जी जनाब। तीन पहर बीत चुके हैं जनाब। अगला पड़ाव वहां है, रुकने का वक्त नहीं है। कोई बचाओ! बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। गजब हो गया। जंगल के रास्ते शाही खजाने के लिए सोना ला रहे 5 सिपाही अचानक गायब हो गए। ना उनका कोई नामो निशान है, ना सोने का। इसकी तहकीकात जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये सोना हमारी रियासत के लिए बहुत जरूरी है। बादशाह सलामत, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार हातिम को ना भेजा जाए। न जाने क्यों सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारे बच्चे पर कोई मुसीबत आने वाली है। बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो बंदा सोने की पाई पाई वापस ले आए। तुम? हाँ, अब हातिम के दोस्त होने के नाते यमन की सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। यमन की सेवा या खुद के लिए मेवा? क्या कहा आपने? हमारा मतलब है तुम अकेले जाकर कौन से झंडे गाड़ दोगे? जहाँ तक हमने सुना है, हर कारनामे में हर बार शहजादे हातिम ने जोखिम उठाया। और तुम तो पूछ बनकर उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। हम और पूछ? हातिम, ये हमारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? हातिम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हम क्या तुम्हारी पूछ है? ऐसा लोग कहते हैं। दिलेरबान चाचा, ये कासिम के साथ बहुत नाइंसाफी है। खैर, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अबू, अगर आप इजाजत दे तो कासिम जाकर रियाया का सोना वापस ले आएगा। अबू, इससे आपका काम भी हो जाएगा और उसकी काबिलियत भी साबित हो जाएगी। बादशाह सलामत, आज के खास दिन हमारी दरख्वास्त कबूल कीजिए। ठीक है कासिम, अगर तुम इतना जोर लगा रहे हो तो तुम जा सकते हो। अब देखना हातिम, हम अपना कमाल दिखा के आते हैं। हातिम, तुम कासिम के साथ बाहर नहीं जाओगे। सारा दिन महल में ही रहोगे। मैं तुम्हारी नजर उतारने का इंतजाम करवाती हूँ। अपने कमरे में जाकर बैठो। अम्मी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अम्मी, मेरी बात तो सुनो।
सुरमा की लालटेन। अरे भाई देख क्या रहे हो, चलो मैं तैयार हूँ। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बादशाह सलामत ने जिम्मेदारी हमें सौंपी, तुम जाओ अपनी नजर उतरवाओ। कासिम मेरे भाई, तुम्हारे बिना मेरा दिल लगेगा क्या? कैसी बात करते हो? चलो। अब आप जबरदस्ती मत करो, तुम आ जाओगे, मसला हल कर दोगे और लोग कहेंगे कि हमारी पूंछ है। इधर देखना जरा, तुम्हें कब से लोगों की परवाह होने लगी? और वैसे मैंने तुम्हें अपने साथ चलने से कभी मना किया? और हातिम, ये जिम्मेदारी हमारी है। अरे भाई, जिम्मेदारी तुम्हारी, फैसला तुम्हारा। हम कोई टांग नहीं अड़ाएंगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तुम बोलो दिन को रात तो रात, सूरज को चांद तो चांद। कसम से तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। तुम्हारी ना में ना और हाँ में हाँ। अब भी अपने सबसे प्यारे और इकलौते दोस्त को मना करोगे? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम ना कहेंगे तो तुम मान जाओगे। चलो मेरे बाप, चलो। ये हुई ना बात। तो कलीन चलो, उड़ो उड़ो। हाँ हातिम, जादुई कालीन रुको। रुक क्यों गए? हम बार बार एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं, हमें कोई सुराग तो मिल नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, जमीन के नजदीक उठते हैं, फिर शायद कोई सुराग दिखे। हाँ है? देखा, तुम फिर अपनी अपनी चलने लगे ना। पहली और आखिरी सलाह, इसके बाद कोई सलाह नहीं। तुम आगे चलोगे और हम हुक्म बजाएंगे। पक्का? पक्का। जादुई कालीन, हमें जमीन के करीब उड़ाओ। कुछ दिखा? जादुई कालीन रुको। कासिम, आते हैं। जितनी दूर से बाज अपने शिकार को नहीं ढूंढ सकता, उतनी दूर से कासिम की नजर सोने को ढूंढ लेती। हातिम, गौर से देखो इस सिक्के को। इन सिक्कों की कतार को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमला यहां से हुआ होगा। चलो ठीक है, आगे चल के देखते हैं। हातिम, तुम फिर शुरू हो। तुम हमारा यही इंतजार करना, हम अभी सिपाही और सोना लेके वापस आते हैं।
ये क्या है? कांटा? कांटा नहीं, सुई। सुई नहीं, तीर। ये हमें क्या हो रहा है? हाँ, हमें सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? हातिम, हातिम! कासिम! कासिम! कासिम कहो! गलती कर दी कासिम को अकेला छोड़कर। ये तो सुइयां नहीं, छोटे छोटे तीर हैं। ये क्या? तो चुटकी से लोग हैं। दागो! दागो! डूबी डूबी डूबा! ये चाहते क्या है? इसे पूरी तरह से रिश्ता नाबूद करना होगा। घेर लो, पकड़ लो, जकड़ लो। बहुत बकबक कर रहा है, इसे गहरी नींद सुलाना होगा। शहजादे हातिम शायद बागीचे में होंगे, जाइए उन्हें लेकर आइए। इतने नेक काम करता है मेरा बच्चा, फिर भी न जाने किसकी नजर लग गई। आ जाएगा तो उसकी नजर उतारूंगी और आराम से बैठकर उससे बातें भी करूंगी। मलिका, शहजादे हातिम अपने आराम गाह में नहीं है। एक सिपाही ने उन्हें जनाब कासिम के साथ में जाते देखा। ठीक है, आप जाइए और उसे ढूंढ कर लाइए। जी बेगम साहिबा। मुझे तो पहले एहसास हो रहा था कि आज कुछ गलत होने वाला है। हातिम अपनी नजर भी उतरवा कर नहीं गया। घोष से लवालब इंसान। रुको। मंत्री जुजुबी,
तो ये है दानव की अगली खुराक। जी बादशाह, सुबह दोपहर रात तीनों वक्त का खाना हो चुका है। मैं तो कहता हूँ इसे खाकर दानव को 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। ठीक है, फिर कल दोपहर को इसे भेजने का इंतजाम करो। जी बादशाह। अच्छी। इंसान जाग गया इंसान। वो इंसान जाग चुका है, भागो, निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। आप सब लोग शांति बनाए रखिए, इंसान को फिर से बेहोश करना होगा। आप सब लोग जगह लो अपनी, दाग दो जहर का तीर। ये तो बताओ तुम हो कौन? मैं हूँ बादशाह रोको, छुटपुटियों का राजा। और तुम? मैं यमन का शहजादा हूँ, हातिम। हातिम? सात ताकतों का मालिक हातिम? 7 ताकतों को लौटाने वाला हातिम। अब्बू, ये हातिम है। मैंने इसके कारनामों के बारे में पढ़ा है। ये बहुत ही बहादुर और नेकदिल शहजादा है। शहजादी, जो भी हो, इस वक्त ये हमारे लिए दानव की खुराक है। दानव? खुराक? बस मेरा दोस्त कहाँ है? बहुत याराना लगता है। बहुत जल्दी तुम अपने दोस्तों के साथ मिलोगे, दानव के पेट में। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये नहीं हो सकता। अब्बू, मेरी बात सुनिए, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये हातिम है, हम इसे बलि का बकरा बना रहे हैं, जबकि इसमें हमारी मदद करने की काबिलियत है। शहजादी तुम चुप रहो, बड़ों के काम में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन मंत्री जुजुबी, मैं तो बस अपने कबीले की भलाई। बस करो। सिपाहियों, दाग दो जहर का तीर। इसे ले जाकर गुफा में बंद कर दो। तुमने क्यों बचाया मुझे? फिर कोई चाल है तुम छुटपुटियों की? नहीं हातिम, यकीन मानो, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्यों यकीन करूं मैं तुम पर? यकीन करो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यकीन करो हातिम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो हमें बचा सकता है। और जहां तक मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में पढ़ा है,
तुम कभी किसी जरूरतमंद को मना नहीं करते, है ना? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तुमने मेरे अब्बा बादशाह रोको और मंत्री जुजुबी से दानव का जिक्र तो सुना होगा। दरअसल हम छुटपुटियों का सबसे बड़ा दुश्मन वो दानव है। दानव? हाँ हातिम, अगर ये सिलसिला कुछ और दिन चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अपने लोगों की हिफाजत के लिए और उस दानव को कुर्बानी देने के लिए हमने तुम्हारे 5 सिपाहियों को बंदी बना लिया और इसीलिए हमने तुम्हारे दोस्त को और तुम्हें भी बंदी बनाकर रखा। हातिम, हम जानते हैं कि ये गलत है, गुनाह है, लेकिन हम क्या करते? अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो दानव अगर तुम हमारी मदद कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी हातिम। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उससे पहले मुझे अपने दोस्त को बचाना है। आओ मेरे साथ। निशाना साधो। नहीं अब्बू, रुकिए। छोड़ दो उसे। नहीं हातिम, अगर तुमने ऐसा किया तो ये सब तुम पे हमला कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। बादशाह रोको, मैंने पहले भी कहा था मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने दोस्त और अपने सिपाहियों को बचाने आया हूं। और नोनी से बात करने के बाद आप लोगों को उस दानव से बचाने आया हूं। बादशाह रोको, इसकी बातों में मत आइए। ये इंसान झूठे होते हैं। लेकिन मैं उन इंसानों में से नहीं हूं। वाकई अब्बू। बादशाह, अब जल्दी से मुझे उस दानव की गुफा तक ले चलिए। मेरा यकीन मानिए, आज के बाद ना ही आपके किसी छुटपुट या किसी इंसान को उसका शिकार बनना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। कहीं ऐसा न हो तुम अपने दोस्त और सिपाहियों को बचाकर रफू चक्कर हो जाओ। जुजुबी, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, दरिया उल्टा बह सकता है, लोहा पिघलकर शीशा बन सकता है, लेकिन हातिम अपनी जुबान से नहीं मुकर सकता। हम इस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। कब तक हम अपने लोगों को और इंसानों की बलि देते रहेंगे अब्बा? अच्छा बताइए, मेरा दोस्त कहाँ है? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। दानों की खुराक का वक्त हो गया है। अब तुम कोशिश करके भी अपने दोस्त को नहीं बचा सकते। अब तक तो वो उसे खा चुका होगा। कासिम! बादशाह बताइए, वो गुफा कहाँ है? अगर तुम दानों को खत्म करने की जुबान देते हो तो हातिम अभी तक नहीं आया। कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो।
इसका कद तो देखा तुम, इसके सामने तो तू खुद ही चुटपुटिया लग रहा है। हातिम, पहले चूजे जैसे लोगों ने हमारा बेड़ा कर करा और अब ये पहाड़ जैसा दाना हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। हातिम की अम्मी ने सही कहा था कि पक्का नजर लगी है। हातिम, तुमने फिर अपनी जान हमारे लिए खतरे में डाल दी। तुम ऊपर वाले हमारे दोस्त को बचाने। हातिम समझ गए? 100 हाथियों से भी ज्यादा ताकत है इस दानव में। हातिम बेटा, कुछ देर लड़ाई और चली तो तेरा कचूमर बनना पक्का है। हातिम क्या करे? कासिम जैसे जहर को जहर काटता है, इस पथरीले दानव को काटेगा पत्थर। हट जाओ। निकलो कासिम। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुझे अकेले जाने दिया। नहीं हातिम, गलती हमारी है। हमें अपने आप को फन्ने का समझ के अकेले चले गए थे। हातिम, दानव मर गया क्या? लगता है दानव तो और भी गुस्से में आ गया। हातिम, इस दानव में 100 हाथियों से भी ज्यादा ताकत है। उसे खत्म करने के लिए हमें कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा, और खुशकिस्मती से हमारे पास वक्त है। हातिम, तुमने तो कहा था कि उसे मारने के बाद ही वापस आओगे। देख लिया जनाब, इंसानों के वादे, इंसानों के इरादे सब झूठे होते हैं। लेकिन हातिम ने एक बार जो वादा कर दिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे तोड़ सकती। ये तो खुद को नहीं बचा पाया, हमें क्या खाक बचाएगा? देखा? अरे अब ये दानव का एक और वार नहीं सहन कर पाएगा। मंत्री चुचुबी, आप सबको भड़का क्यों रहे? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अब भी हातिम पर पूरा भरोसा है। शहजादी, किससे कहानी और हकीकत में फर्क होता है। अरे इन किताबों में तो कोई भी सूरमा बन जाता है, मगर असल जिंदगी में एक छुटपुटिये को हराने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है। हातिम, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? अपने 7 मुल्कों के कारनामों के बारे में इन सबको बताओ, कुछ तो बोलो। मंत्री जुजूबी, अब तो इसकी गुस्ताखी की वजह से दानव हम सबको खत्म कर देगा। हाँ हाँ, हम सबको खत्म कर देगा। हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम सबको खत्म कर देगा। हमारे परिवार का क्या होगा? बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया।
हातिम, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? दो बातें हैं। पहली, आप कितने भी छोटे हो, अगर इकट्ठे हो जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। और दूसरी, किसी सूरत पर भी उम्मीद ना हारे। आज मैं जख्मी हूं, लेकिन फिर भी जब तक मेरे जिस्म में एक कतरा भी खून का है, मैं आपके लिए लड़ूंगा। ये तो अजीब आदमी है। ये क्या वाकई में हम सबके लिए लड़ेगा? अरे झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, बंदे में दम है। यकीन करने में क्या जाता है? हाँ, सही बोल रहे हो। यकीन करने में क्या जाता है? हाँ। हातिम, अब तुम ही बताओ, अब हमें क्या करना है? बादशाह, हम पहले भी मुंह की खा चुके हैं और अब तो हम सब दानव के मुंह में चले जाएंगे। जुजुबी! एक भी लफ्ज तुमने मुंह से और निकाला ना? अब बादशाह रोको, इससे पहले कि हमारा दोस्त कुछ कहे, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे शाही खजाने का सोना कहाँ है? तुम्हारा सोना महफूज है। हम कोई चोर लुटेरे नहीं है। तो क्या हम उसकी शक्ल देख सकते हैं? आ गया खजाना। हातिम चलो। कहां? कहा? यमन। हमारा काम था यमन का सोना वापस लाना और वो हमें मिल गया। अब चलो। कासिम, हमें इनकी मदद करनी है। मैंने इनको जुबान दी है। जुबान क्या, ये लोग तो तुम्हारा पूरा जिस्म दानों को देने को तैयार थे। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए, यहाँ से चलो। हातिम, तुम खामखा दूसरे के मामले में क्यों पड़ रहे हो? ये सोचो, इनका कोई ईमान नहीं है। तुम्हें पहले मारने पर तुले हुए थे और फिर तुमसे मदद मांगने लगे, और अब तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। हातिम चलो, इन छोटे लोगों की नीयत भी छोटी होती है। बस कासिम, ये बेचारे मुसीबत के मारे लोग हैं। जरा इंसानियत के नाते सोचो, अगर ऐसे वक्त में हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ठीक है, तुम लड़ो अपनी इंसानियत की लड़ाई अकेले। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम चले। हातिम चलो। देखिए जनाब, इंसानों के वादे, इंसानों के इरादे। जुजुबी! हातिम, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। हातिम, सरपना के सर पे बालों की जगह सांप थे क्या? एक नहीं, सैकड़ों सांप। सच्ची? और ऐसे ढीठ सांप कि एक काटो तो 100 और निकल आए। बादशाह रुको, आप और आपकी फौज तैयार है।
जुजुबी, युद्ध की सारी तैयारियां हो गई ना? बादशाह फिक्र ना कीजिए। जब वक्त बुरा होता है ना तो बादशाह का दिमाग भी घास चरने चला जाता है। हम सबके सब मारे जाएंगे आज। हातिम, दानव गुफा तोड़कर आजाद हो गया है। लगता है अब कयामत की घड़ी आ गई। तो क्या हम सब लोग तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। अब होगा उस दानव का खात्मा। तो यलगार हो। हाँ, यलगार हो। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम क्या करे? हम तो तुम्हारी पूंछ है, तुमसे दूर कैसे रह सकते हैं? कल करते इसका काम तमाम।
मारा गया। दानव मारा गया। हातिम, हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? हमारे पास लफ्ज नहीं है। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बस अगली बार आप वो सुइयों जैसे तीर हम पर न चलवाइएगा। हातिम, बादशाह तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि चुटपुटियों और यमन वासियों के बीच आज से सिर्फ एक ही रिश्ता होगा, और वो रिश्ता होगा अमन और शांति का। जी जरूर। हातिम, शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने का और हम सबकी मदद करने का। बिल्कुल नहीं, मदद तो आपने की अपने लोगों की, और साबित कर दिया कि कद छोटा हुआ तो क्या हुआ, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। जुजुबी जैसे छोटी सोच वाले लोगों की वजह से तुम लोग दानव को खुश करने में लगे रहे, जो कि कोई पक्का इलाज नहीं था। और दूसरी तरफ तुमने बड़ा सोचा, और सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाले वक्त के लिए सोचा। और तुम्हारी इस बड़ी सोच की वजह से मैं और मेरे दोस्त आजाद हो पाए, इस दानव को हरा पाए। याद रखूंगी, कद छोटा लेकिन सोच बड़ी। तुम सबकी ताकतें मिलाकर मैं बनूंगा इस दुनिया का अजीम और शान सबसे ताकतवर जादूगर। जिंदगी नहीं मौत। सुने, वो छोड़ दे शर्जील बाबा। तो खुद अपनी मौत को गले लगाने यहाँ चले आए।